एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहाँ एक गरीब आदमी रहता था। जब उसको पता चला कि बुद्ध भगवान उसके गांव में ठहरे हुए हैं, वह जल्दी से उसको मिलने के लिए भाग पड़ा। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि उनके पिता कुछ दिन पहले मर चुके हैं। उसने ब्राह्मणों को बहुत सारे पैसे देकर क्रियाकर्म किया है, तो क्या उसके पिता स्वर्ग पहुंच चुके हैं या नहीं? भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। तब पागल होते हुए उस इंसान ने कहा, कृपया करके बताएं कि उसके पिता स्वर्ग पहुँचे या नहीं। अगर नहीं पहुँचे तो कुछ कर्मकांड करके उसको स्वर्ग पहुँचा दें। तब भगवान बुद्ध ने उसे एक माटी का मटका, घी और छोटे पत्थर लाने को कहा। जब वह वापस आया तब बुद्ध ने घी और पत्थर मटके में डालकर नदी में जाने को कहकर लाठी में से मटके को फोड़ने को कहा, और यह भी बताया कि अगर घी पानी में डूब जाए और पत्थर तैरने लगे तो तभी वे बताएंगे कि उसके पिता स्वर्ग पहुँचे हैं या नहीं। आदमी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसने वैसा ही किया। तब वह पत्थर नदी में डूब गया और घी तैरने लगा। तब वह आदमी समझ गया कि जैसा स्वभाव होगा वैसे ही गति मिलती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वह कैसे किसी को मोक्ष दिला सकते हैं। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा वैसे ही उसको गति मिलेगी, फिर चाहे कितने भी कर्मकांड कर लो। अब यह दूसरी कहानी लोभ पर है। एक आदमी था, उसे एक दोस्त भी था, लेकिन उसका दोस्त साधु बन गया था। वह साधु बड़ा ही नेक और त्यागी था और अच्छे से साधु का जीवन जीता था। एक दिन साधु के गृहस्थ मित्र ने शादी कर ली। उसकी बीवी बहुत जवान थी और यह उम्र से बड़ा था। एक दिन उसके बीवी ने लड़के को जन्म दिया। उनका परिवार झोपड़ी में नगर से दूर जंगल के पास रहता था। एक दिन उस औरत का पति बहुत बीमार पड़ गया। कभी कभी उस आदमी का साधु मित्र उसे मिलने आता था। अपनी मृत्यु नज़दीक आते देखकर उस आदमी ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ मटका साथ लेकर अपने मित्र को जंगल में जाने को कहा। जब वह दोनों जंगल पहुंचे, एक जगह रुककर वह स्वर्ण मुद्रा से भरा मटका जमीन में गाड़ दिया और वहां कुछ निशान बना दिया। आदमी सोचता था कि उसकी बीवी बहुत जवान है, जब वह मर जाएगा तो उसकी बीवी सारा सोना लेकर दूसरी शादी कर लेगी और उसके लड़के का ख्याल न रखेगी। आदमी ने साधु से कहा, उसके मरने के बाद उसका लड़का जब 18 साल का होगा तब उसे जंगल में ले जाकर उस जगह से सोना निकालने को कहना, ताकि वह ठीक से जीवन जी सके। कुछ दिन बाद आदमी मर गया। साधु ठीक से सन्यासी जीवन जीता था। उसे पैसों का मोह नहीं था। जब लड़का बड़ा हुआ, उसकी माँ ने लड़के को कहा कि उसके पिता ने सोना जंगल में गाड़ दिया था। उस साधु से पूछो कि वह सोना उसके पिता ने कहाँ गाड़ा था। जब लड़का 18वां साल का हुआ तो वह साधु राजी हुआ। वह हर रोज उसे जंगल में लेकर जाता, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचते वह साधु लड़के को खरी खोटी सुनाकर गालियां देने लग जाता। ऐसा बहुत दिन हुआ। हालांकि बाकी समय साधु बड़ा अच्छा व्यवहार करता था, एक अच्छे सन्यासी की तरह। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। साधु जंगल में उसे ले जाता, अच्छा व्यवहार करता, लेकिन कुछ समय बाद गालियाँ देते देते लड़के को वापस जंगल से बाहर ले जाता। बाद में लड़का परेशान हो गया। उस नगर में उन दिनों एक बोधिसत्व भी रहता था। लड़का बोधिसत्व के पास राय मांगने चला गया। बोधिसत्व ने लड़के को कहा कि वह साधु से फिर कहे कि जंगल में चले और उसके पिता ने जहाँ सोना गाड़ दिया था वो जगह दिखाए। जैसे ही वह साधु गालियाँ देने लगे, उसे बाजू सरका के उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खोदना शुरू कर दे। लड़के ने वैसा ही किया। तब उसे उसके पिता द्वारा गाड़ा हुआ सोना मिल गया। बाद में लड़का बोधिसत्व के पास गया ताकि वह शुक्रिया अदा कर सके। लड़के ने पूछा कि उसको कैसे पता चला कि सोना उसके पैरों के नीचे मिलेगा। बोधिसत्व ने कहा, साधु अच्छा जीवन जीता था, त्यागी था, लेकिन उसे ऐसा क्या हो जाता जो अशोभनीय व्यवहार करता और गालियां देने लगता। लोभ बड़ी बुरी बला है। वह साधु जब उस जगह जाता तो उसमें लोभ और लालच जाग जाता और वह गालियां बकने लगता। इस तरह बोधिसत्व ने अनुमान लगाया कि सोना वही गड़ा था जिस जगह आके वह साधु गालियां बकने लगता था।